इसमें भी भक्ति विनोद ठाकुर अपनी दीनता का वर्णन कर रहे हैं। आमी अति पामर दुर्जन की करीनु हाय हाय प्रकृतिर दशटाए कटाइनु अमूल्य जीवन। इसमें कह रहे हैं कि ओ नो, जस्ट सी माई कंडीशन नाउ, आई मस्ट बी द मोस्ट सिंफुल रॉग ऑफ ऑल। अलास अलास, what have I done, what have I done? The human form of life is very rare, but I have just passed such a priceless life, engaged simply as a slave in the service of material energy. तो भक्ति विनोद ठाकुर ये बता रहे हैं कि कई बार लोग आईटी में जॉब करते हैं, 2-4 लाख रुपए सैलरी होती है महीने की, और उसी को बहुत महान समझने लगते हैं। जैसे कि देखो, हम इस कंपनी में काम, माइक्रोसॉफ्ट में हम जॉब कर रहे हैं, है ना? लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी बात नहीं, ये तो बहुत दयनीय बात है कि आप जो है इस तरह का अपना जीवन माया की सेवा में ही व्यतीत कर रहे हैं। दिन भर की करीन हाय हाय प्रकृति दास टाए, प्रकृति का दास है। काटाइनो अमूल्य जीवन। कई लोगों को बड़ा नशा होता है कि भाई डेडिकेटेडली हमको कंपनी में काम करना है। डेडिकेटेडली काम करने के चक्कर में जितना काम करना चाहिए उससे बहुत अधिक काम करते हैं, है ना, कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। यदि अपने भजन को प्रभावित करके बहुत ज्यादा इम्प्रेस करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना जो भक्ति है वो नष्ट होता है। इस संसार में लोगों को इम्प्रेस करेंगे, मान लो कंपनी को इम्प्रेस भी कर दिए तो कंपनी क्या देती है? कुछ नहीं देती है। काम पे काम पे काम, कितनी भी परफॉर्मेंस दो तो उसके बाद काम ही और देती है कंपनी। तो की करीनु हाय हाय प्रकृति रे दास नाय कटाइनु अमूल्य जीव। ये सारा अमूल्य जीवन जो है इसी में वेस्ट कर देते हैं, है ना? नहीं, ये करना है, वो करना है, ऐसे नियम फॉलो करना है, ये कंपनी में ये करना है, कंपनी के लिए हमको बहुत बड़ा कुछ करना है, दुनिया में एक बहुत आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, सीईओ, है ना, सबसे ऊंची पोस्ट पे पहुंचना है। ये सब बनने के चक्कर में अपना जो अमूल्य मनुष्य जीवन है वो नष्ट कर देते। तो भक्त लोगों का जॉब कैसा रहता है? भक्तों का जॉब एकदम ठप्पा लगाने वाला होना चाहिए। ठप्पा लगाने वाला मतलब कैसा? बस रोज गए ठप्पा लगा के आए, बस जैसे पोस्ट मास्टर होता है, रोज बस ठप्पा लगाता है, बस मुहर लगाना है बस, और सैलरी बढ़िया मिले पर जॉब एकदम। भक्त लोग ये नहीं सोचते कि क्रिएटिव इनोवेटिव जॉब लेनी। ये ये बेवकूफी नहीं करते भक्त लोग। क्यों? क्योंकि उसमें इतने चैलेंज होते हैं, इनोवेटिव क्रिएटिव चैलेंजिंग जो जॉब होती है उसमें इतने चैलेंज होते हैं। भक्त लोगों को इस तरह की नौकरी नहीं करनी चाहिए। भक्तों को कैसी नौकरी करनी चाहिए? एकदम ठप्पा लगाने वाली, जैसे जो एकदम ठप्पा वाली जॉब होती है, पोस्ट मास्टर टाइप, है कि नहीं? तो बस मोहर उठाओ ठप्पा लगाओ। जैसे जो लोग टीचिंग प्रोफेशन भक्तों के लिए बड़ा अच्छा रहता है, ऐसे आईटी में भी कुछ ऐसे काम है, जैसे टेस्टिंग प्रोफाइल या कुछ ऐसे प्रोफाइल है, उसमें बस रोज बस एक ही काम करना है, रोज आए तो मन कृष्ण में लगाने में आसानी होगी। लेकिन अगर उसमें एकदम चैलेंजिंग जॉब होगी, एकदम पूरा आपके रोज टेस्टिंग होगी, तो आपका तो टेंशन हमेशा बना रहेगा। सर क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, अरे तो खोपड़ी हमेशा गर्म रहेगी। इसलिए भक्तों को जो है नौकरी ऐसी करनी चाहिए एकदम ठप्पे वाली। वही हर साल वही पढ़ाना है, वही प्लस माइनस, बस यही यही बस रोज रोज वही पढ़ाना है। हर दिन गए वही पढ़ा लिए
और उसमें छुट्टियां भी बहुत मिल रही हैं, जो बच्चे भी कुछ बंक कर देते हैं, इस वजह से कुछ बढ़िया हो जाता है। तो इसीलिए नौकरी जो है बहुत ज्यादा मटेरियल वर्ल्ड में बहुत उत्साहित होकर के माया के दास नहीं बनना चाहिए। कई बार कहते कि बहुत कंपनी वाले भी ऐसे टाइटल दे देते ना। जैसे ही मैं इन्फोसिस में गया तो हम मुझे टाइटल मिला सिस्टम इंजीनियर ट्रेनिंग, SET। तो हमने सोचा कि ये बहुत बड़ा जब टाइटल मिल गया है, और ऐसे ही बेवकूफ बनाने का टाइटल होती। फिर उसके बाद फिर SGT मुझे बना दिया गया, स्पेशल ग्रेजुएट ट्रेनिंग। तो स्पेशल ग्रेजुएट ट्रेनिंग मतलब जितने भी ट्रेनीज हैं उसमें से लीडर्स जो होंगे, 11-15 लीडर्स उन्होंने बनाए थे, तो सारे ट्रेनीज के SGT में बन गए। फिर उसके बाद हाँ, कुछ दिन तक मैं ये रहा, फिर उसके बाद मैं डिजाइन फील्ड में आ गया तो UX डिजाइनर बन गया। फिर उसके बाद IXD बन गया, इंटरेक्शन डिजाइनर बन गया। फिर उसके बाद फिर ऐसे नए नए टाइटल। देखो सैलरी कई बार नहीं बदलती, अगर तनख्वाह बदले तभी ये टाइटल लेना चाहिए। अगर तनख्वाह नहीं बढ़ रही है तो क्या फायदा प्रमोशन का, है कि नहीं? तो ये बहुत बेवकूफ नहीं बनना चाहिए भक्तों को। कई बार बहुत सीनियर पोस्ट पे आने पर नौकरी में बड़ी टेंशन हो जाती है। एक हमारे भक्त हैं राधा कृष्ण प्रभु, मैसूर में जॉब करते हैं। तो वो बहुत दिन से सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे। मैंने बोला प्रभु जी, अब तो आपको 20 से 25 साल हो गए, अब तो आपको कम से कम डिलीवरी मैनेजर तो होना चाहिए। बोलते प्रभु जी, प्रमोशन आता है मैं लेता नहीं, क्योंकि सीनियर मैनेजर बनने में ये फायदा है कि बस छोटे मैनेजर्स को काम दे दो और उनसे रिपोर्ट लो। और जब डिलीवरी मैनेजर तो ले जाके काम लेके आना, उनको प्रेजेंटेशन देना, ट्रैवलिंग करना। सीनियर मैनेजर पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट, जूनियर मैनेजर्स को काम देना बस, और उनसे काम लो। तो भक्तों को इस तरह से बुद्धिमान होना चाहिए, अपनी नौकरी को बहुत माया के दास नहीं बनना चाहिए, हीरो नहीं समझना चाहिए अपने आप। डेडिकेटेडली काम करेंगे, एक दिन कंपनी वाले मुझे भौतिक संसार से बाहर निकाल देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। चिंता मत करो, बहुत डेडिकेटेडली। अब कई लोग ये कहते हैं प्रभु जी कंपनी में डेडिकेट सैलरी दे रही है तो डेडिकेटेड। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जितना काम वो दे रहे हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा कर देना बस, जिससे कि उनको लगे कि हाँ ये कर रहा है। पर ये नहीं कि खून पसीना एक करके रात रात दिन साधना वगैरह छोड़ करके कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, और कंपनी वालों ने कहा अगले दिन और काम दे दिया, बस यही है। तो इसलिए बहुत जो है उत्साहित, भक्ति विनोद ठाकुर को पता है ये सब। तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर देखो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आमी ऐसा दुर्जन व्यक्ति हैं हम, क्या है, आमी अति पामर दुर्जन। मैं देखो ऐसा जो है पामर मतलब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, मैं फंस गया हूँ। की करीनु हाय हाय प्रकृति रे दाष्टा, कटाइनु अमूल्य जीवन। और अमूल्य अपना मनुष्य जीवन जो है इसी में चले जाते। कई लोग बहुत डेडिकेटेडली काम करते, कहते प्रभु जी छुट्टी नहीं मिल सकती, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, है ना। फिर क्या करेंगे, चलो छुट्टी नहीं मिलेगी, यात्रा के लिए नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी नहीं मिलेगी। और उसके बाद कंपनी वाले कहते हैं कि ठीक है बस अब आपको छुट्टी दे रहे हैं। तो इतना डेडिकेटेडली जो काम किया वो थोड़ी रिश्तेदार हैं आप, वो आपको कभी भी निकाल देंगे। अगर आपको आता है कुछ काम करने आता है तब तो थोड़ा बहुत करते भी हैं, नहीं तो वो तो कभी भी निकाल देंगे आप। को तो दिन गरवा भासे, काटाइनु अनायासे, बल्य जेलो बल धर्म बसे। कितना समय हो गया कि गर्भ में बहुत सारा टाइम तो गर्भ में ही चला जाता है, हाँ? और जब बड़े होते हैं तो इधर उधर खेलने में समय चला जाता है। और फिर जब थोड़ा सा यंग हो गए तो सबने कहा कि कंपटीशन की तैयारी करो, ये करो, इसमें आधा टाइम चला जाता है। और इस तरह से सारा का सारा टाइम जो है
इन्हीं सब चीजों में चले जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि बस ये बुढ़ापे का काम है ये, अभी क्या तुम माला पकड़ ली, ये सब तो बुढ़ापे का काम है। तो ये जो चीज को समझना चाहिए कि ऐसे ही बचपन से लेके अभी तक का टाइम सारा चला गया, अब भक्ति भगवान की भक्ति में लगे हैं, तो अब इसको दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए। ग्राम्य धर्म ए जौवन, मीछे दिनु विसर्जन, वृद्ध काल एलो अवशेष। ग्राम्य धर्म का पालन करते करते सब लोग कहते नहीं नहीं, समाज में आपको ऐसे करना है, वहां पे ऐसे करना है, यहाँ नियम है, वहां नियम है। जैसे मेरे एक जीजा जी हैं, हैदराबाद में रहते हैं, तो वो जो है मेरी बुआ जी की बेटी है, गुड़िया उसके हस्बैंड है। तो एक दिन मैंने उनसे कहा कि चलिए मंदिर चलते हैं, ये करते हैं। मैं हैदराबाद में जब जॉब करता था, तो मैंने उनसे कहा, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये हम मंदिर नहीं जा पाएंगे, ये वो, कैन वी मीट। ज्यादा मुझे रूल्स एंड रेगुलेशंस पसंद नहीं है। मैं स्पिरिचुअल ये जो लाइफ होती है उसमें बहुत नियम हो जाते हैं, मैं आई वांट टू बी फ्री। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, हम हमको वो लेके गए एक मॉल में, वहीं पे ऑपुलेंट नाम का एक मॉल है, केपीएचबी में है। तो वहां मॉल में हम, मुझे और मेरी सिस्टर को और खुद जो है गए। तो उसके बाद वहां मॉल में सारे नियम पालन कर रहे हैं, जहाँ पे वो गाड़ी लगाने को बोल रहे हैं वहां गाड़ी लगा रहे हैं, जो भी है सारे नियम पालन कर रहे हैं। वो सीटी बजा रहा है, इधर जा रहे, सारे नियम पालन कर रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड के। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई नियम नहीं पालन कर, उनको लगता है कि कोई नियम नहीं होना चाहिए। यही माया का ट्रिक है जो बांधता है। अभी ट्रैफिक के नियम नहीं पालन करे तो क्या हो। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए भक्तिविनोद ठाकुर ये कह रहे हैं कि वो हमको कोई नियम नहीं पसंद आता है, और ग्राम्य धर्म जो है बहुत अच्छा लगता है। अरे देखो, ग्राम्य धर्म मतलब कि देखो स्विगी से ऑर्डर कर दिए, कितनी अच्छी बात है। अब भोग लगाना पड़ेगा, वो बेकार है, स्विगी से ऑर्डर कर दो है? तो ग्राम्य धर्म जो है निभाते निभाते, कई बार पापा लोग अपने बच्चों को बहुत समझाते हैं कि देखो बेटा, समाज में इस तरह से रहना चाहिए, समाज को इस तरह से ये सारे नियम पालन करने चाहिए, है ना। तो यही सब करते करते जन्मों जन्मों हमने ये किया है। दूध वाले के पैसे दे रहे हैं, कूड़े वाले का पैसा दे रहे हैं, हर जन्म में यही रहता है। कूड़े वाले का पैसा दो, दूध वाले का पैसा दो, है ना नहीं, वहां पर इन्वेस्ट करो, यही सब जीव ग्राम्य धर्म करते आए हैं, है ना नहीं। देश के लिए, फिर समाज के लिए, है ना नहीं। ये सब करते करते बहुत ग्राम्य धर्म बहुत पालन करते। तो कई बार बेटों को लगता है कि हम अपने माता पिता के लिए ही अपना जीवन समर्पित कर देंगे। फिर वो क्या करते हैं, पापा मम्मी को कार खरीदो, पापा मम्मी को वर्ल्ड टूर कराओ, पापा मम्मी को हम एक बार सारे धाम कराना चाहते हैं। चलिए ये तो थोड़ा बहुत ठीक भी है। और एक बार हम जो है उनको चाइना घुमाना चाहते हैं, वुहान में कैसे कोरोना निकला वहां से वो दिखाना चाहते हैं। इस तरह की जो गंदी जो है इच्छाएं हैं, इस तरह से जो है कई बार एस्पिरेशन, ग्राम्य एस्पिरेशन बहुत सारे होते हैं, है ना। नारद मुनि को ऐसे एस्पिरेशंस नहीं थे, हम्म, लेकिन ग्राम्य एस्पिरेशंस बहुत सारे होते हैं। ये कह रहे हैं कि ग्राम्य धर्म में ए जौवन, कि एक पापा को एक घर बनवा के देना है, मम्मी को भी एक घर बना के देना है। पापा लोग भी ये कहते हैं कि एक फ्लैट चंडीगढ़ में छोटे बेटे के लिए, एक फ्लैट चंडीगढ़ में बड़े बेटे के लिए। हमने दोनों के लिए व्यवस्था कर दी। और बहुत गर्व से पापा बताते सबको कि देखिए भाई, मैंने अपने सब बच्चों के लिए कुछ कुछ प्रॉपर्टी दी। मैंने ये डिफरेंस नहीं रखा कि बेटी कौन है बेटा कौन। बेटियों को भी मैंने वहां पर प्रॉपर्टी दी, और बेटों को भी मैंने, और इसी को वो गरमाला नहीं करेंगे, इसी में बहुत गर्व महसूस करेंगे कि देखो ये हमारा जो है ग्राम्य धर्म जो है हमने कितने अच्छे से पालन किया। हम्म? तो इसी को यहाँ पर बता रहे हैं कि ये ग्राम्य धर्म जो पालन करना है, इसमें बहुत उत्साहित नहीं रहना चाहिए। ये तो सब लोग पालन कर रहे हैं भाई। हम्म?
इसमें बहुत उत्साहित न रह करके इसमें यथोचित बस करना चाहिए। किसी तरह से बस हो गया, किसी तरह से बस मैनेज हो जाए, उतना ही करना चाहिए। बहुत उत्साहित होकर के नहीं करना चाहिए। ये मटेरियल वर्ल्ड के ग्राम्य धर्म है, इसमें क्या मिलेगा। कई बार बच्चे को भी जो गृहस्थ भक्त है ऐसे स्कूल में पढ़ाते हैं, एकदम सोने का स्कूल बना हुआ है। ऐसा स्कूल में पढ़ाते हैं, इतना महंगा स्कूल है कि पूछो ना। कोई टेक्सकॉनिक इंटरनेशनल स्कूल, उसमें कोई भी बच्चा जो होगा वो ऑटो या रिक्शा से नहीं आ सकता, उसको कार से ही आना पड़ेगा। ठीक है, ये लेवल पे है। मैं हम वहाँ हिंजेवाड़ी में पुणे में रहते थे, तो वहाँ पास में एक इंटरनेशनल स्कूल था। वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आते थे, बड़े बड़े बच्चों के, बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते थे, बहुत पैसे वाले लोग, जिनको सुसु भी लगे तो टॉयलेट को आना पड़ेगा, वो नहीं जाएंगे। ये लेवल पे, ये लेवल पे उनका जो है देख रहे हैं, होता है। तो अब बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाएंगे। गुरु महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज बच्चों को कैसे स्कूल में पढ़ाते हैं। महाराज ने कहा कि उन्होंने कहा कि महाराज हम होम स्कूलिंग करा दें। तो उन्होंने कहा नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट गेट देम इनटू सम नॉर्मल स्कूल। कोई नॉर्मल से, अब इतना उसमें बहुत बड़े स्कूल में, इतने ऐसे स्कूल में उसमें 50,000 रुपए फीस ही लग रही पर मंथ। ऐसे स्कूल में जब आपने पढ़ा दिया बच्चे को, अब बच्चे को क्या हो रहा है, कॉपी भी, पेन भी, बैग भी, हर चीज स्कूल वाले ही देंगे। हेयर बैंड तक स्कूल वाले देते हैं, बताइए। हेयर बैंड तक स्कूल वाले दे रहे हैं, और आपका बच्चा हमारे ही स्कूल का हेयर बैंड लगाना चाहिए। कैसा कंपल्सन है भाई। ऐसे स्कूलों में पढ़ाते हैं ना, जिसको कहते हैं ग्राम्य धर्म में बहुत रुचि लेते हैं कई सारे लोग। फिर वो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाएंगे, उसमें रोज कभी बोतल से कुछ बना रहे हैं, कभी कचड़े से। अभी मनस्विनी माता जी मुझे बता रहे थे कि इनके स्कूल में कचड़े से कुछ बनाने के लिए बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, ऐसे करके स्कूल में कुछ काम बनता है। तो पहले वेस्ट खरीदा जाएगा पैसे से, उसके बाद उससे कुछ बनाया जाए। और फिर बच्चे को दिया जाएगा। अब सोचो, मैंने भी ये किया, SUPW, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, हमारे टाइम में होता था। तो मैं सेंट मेरीज में पढ़ता था, वहां पे जो है तो उसमें क्या करते थे। अब उसमें पहले उन्होंने बताया कि वेस्ट चीजों से बनाना है। तो पहले हमने क्या किया, एक जो इंजेक्शन की बॉटल्स है उससे एक मंदिर बनाया था, उसमें बल्ब बल्ब लगा करके इंजेक्शन की बॉटल सारी इकट्ठा करके। इसके लिए भी बहुत परेशान हुए थे। जो नॉर्मल जो घर का वेस्ट होता है उससे तो कोई बनाता नहीं है कुछ। जो जो पपीते के छिलके या फिर आलू के छिलके, अब इससे तो कुछ बनाते नहीं है। अब ऐसी ऐसी चीजों से बनाते हैं, उसको एकत्र करने में ही इंसान का बहुत। और इसके बाद मम्मी पापा का भी इंटरव्यू होता है स्कूल में, बताइए। भक्त लोगों को इस ग्राम्य धर्म में बहुत ज्यादा एंगेज नहीं होना, बहुत ज्यादा फंसना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसमें बहुत उत्साहित भी रहना चाहिए, दूसरे को दिखाने के लिए बहुत उत्साहित है। एक घर बनवाना है प्रभु जी, हमें गांव में इतना बड़ा घर बनवाना है, लोगों को पता चले कि ये जो है यादव जी का बेटा अब हैदराबाद में इंजीनियर बन गया है। तो हैदराबाद में इंजीनियर बन गया है, तो अब दिखाओ सबको, इतना बड़ा घर बनवा लिया। उसके लिए यादव जी के बेटे ने भी बहुत बड़ा लोन ले लिया। अब वो लोन जब तक चुकता करेगा तब तक वो मर जाए। ये है ना? आवश्यकता देखनी चाहिए, आपको कितनी गाड़ी की आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है केवल उतना ही करना चाहिए। हम्म। तो ये ग्राम्य धर्म के बारे में बहुत प्राउड नहीं फील करना चाहिए। मैंने अपने माता पिता को वर्ल्ड टूर करवाया प्रभु जी, वर्ल्ड टूर। हम्म? देखो मैंने अपने माता पिता के लिए एक कार खरीदी, पापा को देखो एकदम दांत टूटे हुए हैं, आंत भी बाहर आ रही है।
ऐसे ऐसे पापा को आपने कार खरीद के दे दी है, पापा मरने वाले हैं भाई। और गाड़ी खुद के लिए खरीदी है। तो इस तरह से जो है ग्राम्य धर्म को बहुत प्राइड नहीं फील करना चाहिए, बहुत प्राइड नहीं फील करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के इस भजन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी 2 प्यार हमने चर्चा की। हम्म। आमी अति पामर दुर्जा, इस भजन के ऊपर हमने चर्चा की, जिसमें जो है ये ग्राम्य धर्म इत्यादि और प्रकृति के जो दास बन गए हैं, माया देवी के दास बन करके बहुत एक्सपर्ट अपने को नहीं इसमें करना चाहिए, इसके ऊपर हम चर्चा किया है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे पास 2 मिनट है, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। मैं एक बार सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। ज्योति मत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नमस्कार। प्रभु जी, जिस तरह से आपने कल वृंदावन के बारे में बताया था, तो हमको वृंदावन में जैसे वृद्धा लोग रहते हैं, संत लोग रहते हैं, जो भिक्षाटन करते हैं या धाम स्थान में, तो हमको वहां पर उनको देना चाहिए या नहीं? हाँ, क्यों नहीं देना चाहिए, दे देना अच्छा। चाहिए, क्योंकि हमारा हृदय हार्ड होता है और हम हम्म। तो गृहस्थ धर्म में हैं, हमको दे देना चाहिए। कितना देंगे ही, अब हम बहुत ज्यादा तो देते नहीं, ऐसे तो नहीं होता कि हम 500 की नोट दे रहे हम्म। हैं। वो भी जानते हैं कि 10 रुपए से ज्यादा कोई नहीं दे, हम्म। और हम भी ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए 5 रुपए हम दे देते हैं। हम्म। तो ठीक है, कुछ सारा इकट्ठा करके रखे, बहुत सारी जब वृंदावन जाए तो इकट्ठा करके रखे, जो भी आए उसको दे दिए, 2 रुपए दिए, बस खुश हो जाते हैं। वो भी इतना ज्यादा नहीं मांगते, वो आशा ही नहीं करते कि कोई 500 रुपए देगा। हाँ, अभी कुछ दिन पहले मैं हम जिस जो भक्त है हमारे विनय भूषण प्रभु की कार इनोवा हाई क्रॉस करके है, तो हम उसमें बैठे हुए थे रास्ते में, तो एक भिखारी आया और उसने कहा कि स्वामी जी खाना खिला दो। अब वो मुझे देख करके उसने बोला, अदरवाइज तो ज्यादातर लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए से ज्यादा हमको नहीं। अब वो चिलम पीने के लिए उनको पैसे चाहिए थे। खाना तो एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि खाना मैं खिला रहा हूँ आपको, 2 लोग थे वो, तो उसने कहा अरे तुम खाने के लिए बात, तुम जाओ, खाने के लिए ज्यादा नहीं, उसको चिलम का मेन था। तो वो जो है, अब इतनी बड़ी कार में कोई अगर साधु बैठे हुए तो व्यक्ति सोचता ही है कि भाई ये हाईटेक साधु है। अब उनको क्या पता हमारा कुछ नहीं, भक्त लोग हैं जो है क्या। तो इसीलिए जो है जब भी कोई वैसे, लेकिन अदरवाइज अब वो कह ही रहे हैं कि चिलम पीने के लिए ही हम ले रहे हैं, लेकिन जब आप वृंदावन धाम इत्यादि में जाते हैं तब हमको कोशिश करना चाहिए कि ठीक है कुछ लेके जाएं, थोड़ा बहुत पैसा दे दें, क्या होगा। तो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास अगर कुछ प्रसाद नहीं होता है तो वो फिर पैसे देते हैं, है ना। परंतु प्रभु जी जिस तरह से बताते हैं ना कि भाई उन लोगों के कर्म हमको लग जाते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर भी देते हैं, तो नहीं देना चाहिए। हाँ, तो उनको बोलना चाहिए कि हरे कृष्णा बोलिए, है ना। नहीं, अब हरे कृष्णा बोल दिया तो थोड़ा डिवोटी हो गया, अब हम्म। उसको थोड़ा डिवोटी को हेल्प कर रहे हैं हम, तो थोड़ा हमारा अकर्म लगेगा, सकर्म नहीं होगा, है ना। आपने देखा होगा इस्कॉन मंदिर में जब खिचड़ी बांटते तो बोलते, बोले हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, सब लोग बोलते हैं, तो हरे कृष्णा बोलने से भी थोड़ा ठीक रहता है। पर हमारा नहीं देंगे तो हमारा हृदय हार्ड भी होता है, और हमारा देने की प्रवृत्ति जो है नहीं रह जाती। मैंने देखा है कि बहुत लोभ बढ़ जाता है, कई बार जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो और लोभी होता है पैसे का, वो और भी ज्यादा भूखा हो जाता है पैसे के लिए, ये थोड़ा रहता है। तो इसलिए देते रहने से आदत बनी रहती है। 1-2 रुपए दे देते, हम कौन सा उनको 10,000 रुपए दे के आए, 1 ही 2 रुपए तो देते हैं, है ना। ठीक है ना माता जी। हाँ, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। है और किसी का कोई प्रश्न है? एनी अदर क्वेश्चन?
ठीक है। तो आज हमने ये चर्चा किया कि भक्तों को जो है अपने जो भौतिक जीवन जो है उसमें बहुत बड़ी-बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़े-बड़े इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। बच्चों को बहुत महँगे स्कूल में पढ़ाएँगे या फिर कंपनी में बहुत ऊँचे पोस्ट पे पहुँचने का, ये सब के लिए गधे के जैसे मेहनत नहीं करनी चाहिए। सामान्य तरह से जो आ जाए प्रमोशन हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि अब कंपनी में 8 घंटे से 10 घंटे बहुत है, 8 घंटे 10 घंटे बहुत है। इससे ज़्यादा नौकरी करने का ज़रूरत नहीं है। अब अगर ज़रूरत पड़ती है तो करना ही पड़ता है, तो इसीलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। हमको इनके दास माया का दास नहीं बनना। माया के दास बन करके उसमें सीईओ, टीटीपीओ बन गए, है ना? एसजीपी, तो उससे उनको लगता है बहुत बड़ा हमारा ओहदा मिल गया हमें, देखो मैं कितना बेवकूफ बना रहे हैं आपको, बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की हरे कृष्णा जय। प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये कामना है ये सर हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम। जी को दंडवत। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।